हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आप सबको इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और इस पे एक दो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल आते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। इस चैनल पे आपको रेगुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एमएस ट्यूटोरियल। ना अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो है ये सिंपल VAS सिस्टम पे भी है, मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे ही है ना। अगर आपने ये वाला टर्म आपको नहीं पता है और ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं होता है, तो मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर जो है बना दिया है, तो आप उसे जाके चैनल पे देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट आपको VAS सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पता हो कि इसमें एब्जॉर्बर क्या होता है, इसमें एब्जॉर्बमेंट क्या होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है। ठीक है, बिकॉज ये जो है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा। ठीक है, और इसमें मॉडिफिकेशन क्या किया है कि जैसे VAS में जो क्या होता था कि हमारा वाटर जो होता था उसको हम यूज करते थे एज ए एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा अमोनिया होता था उसको आप एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज करते थे, यानी रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एडिशनल इसमें क्या किया गया है कि इलेक्ट्रोफ्लक्स में हम एडिशनल हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का काम सिंपल ये होता है कि ये लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन करता है। ओके, अमोनिया के लिए जैसे कि आप सबको पता होगा कि VA सिस्टम में हम कोई भी कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं, और उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था कि थोड़ा सा पुशअप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रेशर एक छोटा सा पंप हम लगाते हैं। हालांकि पंप का जो वर्क होता है वो कम होता है, बट हाँ पंप का हम यूज थोड़ा सा करते हैं VAS में। तो इसका यूज करने से, इस हाइड्रोजन का यूज करने से ये लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो अमोनिया वेपर है वो ग्रेविटी डिफरेंस के वजह से, ठीक है सॉरी, डेंसिटी डिफरेंट के वजह से ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसका फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पंप का यूज डेफिनेटली थोड़ा सा भी नहीं करना पड़ता है, कंप्लीटली हम यहाँ पे पंप के यूज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है। तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के केस में अगर आप COP निकालोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन सिंपल आप एनर्जी इनपुट में जो भी दे रहे हो। ठीक है, एनर्जी इनपुट हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने VAS सिस्टम में आपको बताया था कि हम लो ग्रेड एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, लो ग्रेड एनर्जी, इसलिए हमने यहाँ पे एनर्जी इनपुट, आप ये नहीं सोचना कि यहाँ पे वर्क इनपुट होना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी इनपुट में हम दो जगह देख रहे हैं, एक तो हम जनरेटर में एनर्जी दे रहे हैं और एक हमें पंप में वर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये VAS सिस्टम है, बट इसके केस में क्या होगा, पंप का वर्क बहुत कम होगा और हमने यहाँ पे तो बिल्कुल हटा ही दिया है। तो ये हम यहाँ से हटा के चल सकते हो कि QG, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ QG होगा। और यहाँ पे जो ये जनरेटर का हीट है ये भी किससे आता है, रिन्यूएबल एनर्जी से, कोई भी सोलर हो या तो फिर कोई बैटरी हो, विंड हो, किसी भी वे में हो, बट लो ग्रेड एनर्जी हीट के फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे QG जनरेटर में जो हीट आ रहा है वो, और हमारा QE मतलब इवेपोरेटर में जो हीट आ रहा है वो। ओके, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोलक्स का जो है COP निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जनरेटर देख लो, ये हमारा जनरेटर है और ये एब्जॉर्बर है, ये इवेपोरेटर है, ये कंडेंसर है और ये आपका हो गया एनालाइजर। ठीक है, सिंपल नॉर्मल VCRS में क्या होता था, भी सिर्फ इवेपोरेटर रहता था, कंडेंसर रहता था, और उसके बाद जो है इस जनरेटर, एब्जॉर्बर और एनालाइजर की जगह एक कंप्रेसर रहता था जो कि कंप्रेस करता था लिक्विड को। ठीक है, बट यहाँ पे VARS सिस्टम में क्या किया जाता है कि कंप्रेसर हटा के इन तीनों को लगाया जाता है। ओके, और इवेपोरेटर रहता ही है आपका। तो यहाँ पे देखो आपको कहीं पे भी पंप नहीं दिखेगा छोटा सा, क्योंकि हम देखते हैं कि एब्जॉर्बर के बाद जो भी हमारा इस यहाँ पे आता था, ठीक है, इस जनरेटर में यहाँ पे भेजने के लिए हमें एक पंप लगाते थे, बट यहाँ पे देख लो पंप नहीं लगा हुआ। यहाँ इसके बीच जो फ्लो हो रहा है वो
डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और डेंसिटी डिफरेंस हो कैसे रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे जनरेटर है तो हीट दे रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे वेपर फॉर्म में है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, और यहाँ पे ठंडा है एज कम्पेयर टू दिस। और साथ ही साथ थोड़ा सा और प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे H2 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये H2 आप देख सकते हो। प्रिंसिपल सिंपल सा ये है कि कोई भी लिक्विड को अगर आप किसी इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब वो इवेपोरेट होता है तो आपको जैसे आपके स्किन पर से इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, आपको कूलिंग इफेक्ट पता चलता है। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप वर्किंग देखो, लिक्विड जो NH3 है वो इवेपोरेट हो जाता है इनटू गैस एट लो टेम्परेचर इन इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, जिसके वजह से जो हमारा लिक्विड अमोनिया है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वो H2 गैस में इवेपोरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो H2 और NH3 दोनों का मिक्सचर आता है। और फिर यहाँ से क्या होता है कि आपका कंप्लीट जो भी है एब्जॉर्बर में जाता है इन दोनों का मिक्सचर। बट इस मिक्सचर में क्या होता है, अमोनिया आपका वाटर से मिक्स हो जाता है, और जो हाइड्रोजन था वो फिर से बाउंस बैक आपका इसी में चला जाता है, ओके। और एब्जॉर्बर के बाद जो भी प्रोसेस होता है सिंपल सा ये, क्या जनरेटर में जाता है, जनरेटर से फिर ये एनालाइजर में जाता है, एनालाइजर इसका वाटर वेपर को रिमूव करता है, फिर रेक्टिफायर थोड़ा और करता है, और फिर जाके ये कंडेंसर में जाता है। तो ये सब मैंने VARS में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे जो इसी मिक्सचर में इवेपोरेटर में ही हम हाइड्रोजन डाल देते हैं, और जैसे ही वो लो प्रेशर हाइड्रोजन डालते हैं वो लो प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है, जिसके वजह से हमारा डेंसिटी डिफरेंस होता है, और फिर अच्छे से बिना पंप का यूज किए एब्जॉर्बर से लेके जनरेटर तक वो फ्लो होते रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था आपका जो वर्किंग होता है और जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोलक्स का। ना इलेक्ट्रोलक्स के केस में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही होता है कि इसमें जैसे हाइड्रोजन का क्या यूज है, ठीक है। या तो इसमें 3 जो फ्लूइड यूज किया जाता है, जैसे अमोनिया यूज किया जाता है, उसके बाद आपका H2O यूज किया सकता है, H2 किया जाता है। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा कि इसमें जो है तीनों फ्लूइड का क्या क्या रोल होता है, कौन इसमें एब्जॉर्बेंट होता है, कौन इसमें रेफ्रिजरेंट होता है, कौन इसमें आपका पार्शियल प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये ही सब क्वेश्चन आता है छोटा बहुत। तो ये था कंप्लीट जो भी टॉपिक था मैंने आपको बताया। होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।